अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मंजर हसन। वेलकम है आपका स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में। ये मेरी 6th वीडियो है और इससे पहले जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। याद रखिएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये वर्ल्ड में पीसफुल वर्क करता है एटॉमिक न्यूक्लियस को लेकर। बेसिकली हमें देखा जाए जो न्यूक्लियर फ्यूल है इसका 2 टाइप्स का यूज है। एक हम यूज करते हैं मिलिट्री पर्पस के लिए और दूसरा हम यूज करते हैं सिविल पर्पस के लिए। मिलिट्री पर्पस के लिए यू कैन मेक द बॉम्ब, आप बॉम्ब बना सकते हैं, एंड सिविल पर्पस के लिए यू कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा जो न्यूक्लियर फ्यूल्स है, जो न्यूक्लियर फ्यूल्स है इसका हम अगर यूज आर्म्स बनाने में करते हैं तो याद रखिए वर्ल्ड में एक ऐसा देश है जो इसकी मार झेल चुका है, जापान। नागासाकी एंड हिरोशिमा में 2 बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे। एक का नाम था लिटिल बॉय, दूसरा का नाम था फैट मैन। याद रखिएगा यहाँ पर बॉम्ब ड्रॉप होने का 2-3 लाख पीपल्स वर किल्ड इंस्टेंटली। तो कह सकते हैं कि वर्ल्ड में दोबारा ऐसा न्यूक्लियर फ्यूल वॉर ना हो, इसके लिए सबसे पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सेटअप किया गया। याद रखिएगा इसमें सेटअप करने का पर्पस ये था कि न्यूक्लियर फ्यूल का यूज सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए ही किया जाए। और याद रखिएगा इसको सेटअप किया गया था 1957 में। 1957 में इसको सेटअप किया गया था। इसका मेन एम क्या था? इट प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। मतलब आप it is prohibited to use the military purpose. We only use the nuclear fuel for only the civil purpose. You can generate only the electricity for the development, but not to use in arms. अगर ये हथियार में यूज होगा तो इससे जान माल की कह सकते हैं हानि बहुत होगी। हम ये मान सकते हैं कि अगर ये बॉम्ब ड्रॉप होगा तो लोगों का जो कई बड़े बड़े एरियाज के जो लोग हैं उनके जो बॉडीज है वो वेपराइज होकर उड़ जाएंगे। कहने का मतलब ये ओवरव्यू यही है कि इसका एक पीसफुल पर्पस हो, इसके लिए बनाया गया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। याद रखिएगा इसको बनाया गया इस एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब ये यूएनओ के अंदर कंट्रोल है। इट इज विच इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल ऑफ यूएन, बट याद रखिएगा बट इट रिपोर्ट टू बोथ द यूएन एंड सिक्योरिटी काउंसिल्स। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को भी रिपोर्ट करना पड़ता है इसको, और इसे सिक्योरिटी काउंसिल को भी रिपोर्ट करना पड़ता है। ये यूएन बॉडी से बिल्कुल इंडिपेंडेंस बॉडी है, अपना एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन फिर भी इसको रिपोर्ट करना पड़ता है। और याद रखिएगा इसको वाइडली नोन एज वर्ल्ड के एटम्स फॉर पीस कहते हैं कि एटम्स फॉर पीस, मतलब हम जो न्यूक्लियर फ्यूल्स को यूज करेंगे ओनली फॉर पीस पर्पस के लिए। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन पूछता है कि इसके मेंबर्स हम कैसे बनेंगे। तो याद रखिए एक ग्रुप बनाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स। तो इसको न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स, एनएसजी ग्रुप्स, एनएसजी ग्रुप्स। तो एनएसजी ग्रुप्स का मेंबर कौन बनेगा? एनएसजी ग्रुप्स का मेंबर कौन बनेगा? याद रखिएगा जिस कंट्री ने एनपीटी पे साइन कर रखा है, एनपीटी मींस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिस कंट्री ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन करेगा वही इस कंट्री का मेंबर बनेगा। तो एनपीटी है क्या? ये एनपीटी में ये है कि जो मेंबर्स कंट्रीज जो एनएसजी ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है वो अपने सारे आर्म्स को डिस्क्लोज करेगा, अपने हथियारों को डिस्क्लोज करेगा। किसके सामने? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के सामने में, कि भैया ये हमारा जो आर्म्स हैं, जो हमने न्यूक्लियर फ्यूल्स है वो हमने यहाँ यूज कर रखे, इस हथियार में हमने यूज कर रखे हैं। फाइनली पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको बनाया जाएगा एनएसजी ग्रुप का मेंबर। बट याद रखिएगा कोई भी कंट्री सडनली जल्दी इसका मेंबर नहीं बनना चाहता, क्योंकि हर कंट्री का अपना एक सिक्योरिटी पर्पस, एक मोटिव होता है कि वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता चीजों को। तो याद रखिएगा इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स। भारत भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स का। भारत न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, लेकिन भारत की जो पॉलिसी है नेवर यूज इट फर्स्ट, हम इसको पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा 2005 में भारत को इसका बेनिफिट मिला, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील।
इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में क्या था, इसको एग्रीमेंट 1, 2, 3 भी कहते हैं। ब्रैक ओबामा, he was the president of America, और now 2005 इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, he signed a contract इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, जिसको एग्रीमेंट 1, 2, 3 भी कहते हैं। इसको केसेस में एग्रीमेंट 1, 2, 3 भी कहते हैं। इसके अंदर हुआ कि इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल मिलेगा ओनली फॉर पीसफुल पर्पस। इंडिया इज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, बट उसको हम न्यूक्लियर फ्यूल देंगे, अमेरिका ने कहा। और किस एग्रीमेंट के अंदर देंगे? एग्रीमेंट 1, 2, 3, जिसको बोला गया इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। तो इंडिया ने एनपीटी पर साइन नहीं करा है। क्वेश्चन अगर आ गया पेपर में तो आपको ध्यान रखना कि इंडिया नेवर साइन द एनपीटी, और इंडिया जो है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जो फ्यूल मिलता है वो थ्रू मिलता है एग्रीमेंट 1, 2, 3 के अंदर में, जिसको बोलते हैं इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। इस बात को समझ लीजिएगा। अब इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं। याद देखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। इस हेडक्वार्टर जब क्वेश्चन पेपर में आ गया कि अक्सर हेडक्वार्टर से क्वेश्चन होता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको टिक करना है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। और नॉर्थ कोरिया सडनली विथड्रॉ द कैंडिडेट, मतलब एनएससी ग्रुप से और एआई के मेंबर से नॉर्थ कोरिया सडनली उसको विड्रॉ कर लिया। हुआ क्या कि वो, आपको पता है किम जोंग अन जो है, किम जोंग का वहां पर तानाशाही सरकार चलता है, उसने न्यूक्लियर मिसाइल सेटअप कर लिया, न्यूक्लियर मिसाइल बना लिया। तो न्यूक्लियर मिसाइल बनाने से आईईए ने कहा कि आप न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो चुके हैं, तो आप पे कार्रवाई की जा सकती है, तो आप इसके मेंबर्स नहीं रहेंगे। तो क्वेश्चन अगर आ गया कि किस कंट्री ने सडनली विड्रॉ किया है आईईए से, तो नॉर्थ कोरिया विड्रॉ किया। तो नॉर्थ कोरिया पता ही है कि अलग कंट्री है, बिल्कुल दुनिया से हट के रहता है, उसको किसी दुनिया से ना ट्रेड करता है ज़्यादा, वो ना इंटरेक्शन होता है, मतलब बिल्कुल अलग कंट्री है और पावरफुल कंट्री, छोटी सी पावरफुल कंट्री भी है। नेक्स्ट आइए, इंपॉर्टेंट है, सेफ गार्ड द सेट ऑफ टेक्निकल मेजरमेंट अप्लाइड बाय एड। अब जो कंट्रीज न्यूक्लियर फ्यूल को पीसफुल यूज करता है, तो उसमें काम क्या है आईए का, तो सेफ गार्ड आर अ सेट ऑफ टेक्निकल मेजरमेंट, है ना, उसको टेक्निकल मेजरमेंट को सेट करता है कि जो फ्यूल जहां पर यूज होगा वहां कुछ नुकसान ना हो जाए, और जो भी इस कंट्री के मेंबर्स है, एनएसजी ग्रुप के मेंबर्स है, और जो भी इनके क्राइटेरिया को फुलफिल कहते हैं, तो वहां पे जो न्यूक्लियर प्लांट सेटअप करता है उसको पूरा का पूरा सेफ गार्ड रखता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब हम इसमें बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो है, अब हमें देखना है कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है वो जो हथियार है उनके पास, तो याद रखिएगा इसमें अब वर्ल्ड में इस तरह के हथियार ना बने जिससे लोगों का, कह सकते हैं कि लोगों का जान माल का नुकसान हो। इससे पूरी तौर पे काम करता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज। नेक्स्ट इसकी आइए, इंडिया हैज रेक्टिफाइड एडिशनल प्रोटोकॉल, है ना। अब इंडिया, मैंने कहा कि एग्रीमेंट 1, 2, 3 के अंदर में इंडिया को फ्यूल मिल रहा है, तो अब इंडिया जो है वो एक एडिशनल प्रोटोकॉल को फॉलो करता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जीज के अंदर में। तो आप याद रखिएगा, एक एडिशनल प्रोटोकॉल ये है कि इंडिया नेवर यूज इट फर्स्ट। इस एग्रीमेंट पे साइन हुआ कि हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट तो है, लेकिन अपने हम हथियार को पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कोई हम पे अटैक ना करे। मीन्स हम पूरे के पूरे जो हमारे देशवासी जो है, हमारे 130 करोड़ के जो पॉपुलेशन हैं, तो उनको हम सिविल पर्पस के लिए यूज करेंगे, और इसमें इट इज सिविलियन रिएक्टर्स एंड एआई प्रॉपर मेक अ सेफ गार्ड। भारत को बहुत हेल्प करता है ये कि जो न्यूक्लियर फ्यूल्स है उनको एक प्रॉपर सेफ गार्ड दे, है ना। तो कंट्री इंडिया के पास जो है 26 इंडियन न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है, प्लान जो है अंडर आईईए के अंदर में सेफ गार्ड है। तो भारत के साथ 26 इंडियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज आर प्लेस्ड अंडर द आईएईए सेफ गार्ड। मतलब आईएईए भारत में टोटल 26 प्लेस में न्यूक्लियर सेटअप कर रखा है, और उनके अंदर देख रेख में ये काम चलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज। अब हम नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट हमारा क्लासेस होगा उसके ऊपर जो हमारा डिस्कस होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर लेकर आएंगे। रिसेंटली बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ट्रेड को लेकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी क्वेश्चन आता है। तो आप बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अस्सलाम वालेकुम।